अनलॉक की प्रक्रिया राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है और अनलॉक के दौरान खुली हुई कंपनियों में काम करने वाले लोगों को आज वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत पहुंचे रजोकरी गांव में और यहां पर उन्होंने एक वेयर हाउस के अंदर काम करने वाले तकरीबन 300 के करीब कर्मचारियों को यहां पर सैनिटाइजर और N95 मास्क जो है वो वितरण किया। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले हालांकि बेहद कम हो चुके हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन बरकरार है। अनलॉक के दौरान की अगर बात करी जाए तो राजधानी दिल्ली में कंपनियों को खोला गया है, साथ ही साथ निर्माण कार्य को जो है उसको छूट दी गई है। और अगर आज की बात करी जाए तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि सोमवार से राजधानी दिल्ली में अनलॉक का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी-सी चेंजेस करी गई है। ऑड इवन के तरीके से जो मॉल हैं वो खुलेंगे, साथ ही साथ जो साप्ताहिक बाज़ार हैं उनको भी खोला जाएगा। उनका टाइम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। तो लगातार धीरे-धीरे जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं जहाँ-जहाँ पर काम करने वाले लोग पहुँच रहे हैं उनको अभी भी कोरोना के प्रति लगातार जागरूक कर रहे हैं वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रजोकरी गाँव की, जहाँ पर आज वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत पहुँचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों को यहाँ पर उन्होंने जो मास्क है उसका वितरण किया, साथ ही साथ सैनिटाइज़र है वो भी वितरण किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर जो वेयर हाउस के स्टाफ के लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रजोकरी गाँव की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को सैनिटाइज़र वितरण किया गया है। हाउस में आए हैं, मतलब अनलॉक के बाद कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्री खोली गई है, तो आप यहाँ पे मतलब किन चीज़ों का वितरण करने आए हैं? देखिए, बेशक अनलॉक हो गया और ये हमारे जो कारोबार है तो एक न एक दिन खुलने ही थे। कहीं ना कहीं जीवन की आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के काम धंधे जरूरी, तो उसी कड़ी में जो हमारे वेयर हाउसों में जो हमारे मजदूर वर्ग के जो हमारे भाई बंधु काम करते हैं उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो, उसी कड़ी में हमने एक मास्क और सैनिटाइज़र उनको अपनी तरफ से एक छोटा सा एक उपहार के रूप में दिया है कि बेशक आंकड़े कम हो जाए, लेकिन महामारी को आपको हमेशा से सतर्क रहना, सावधान रहना। जब भी ज़रूरत पड़े तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मास्क लगा के रखें। बेशक आपके पास मास्क है, लेकिन स्पेयर में भी एक मास्क आप रखें। मास्क का उपयोग जब तक करते रहें जब तक महामारी हमारे देश से जड़ से ना निमट जाए या सबका टीकाकरण ना हो जाए। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा सावधानी रखनी है कोरोना से। अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो अभी काम भी स्टार्ट हो गया है, तो इस कर्मचारियों को कैसे जागरूक करेंगे कोरोना के प्रति कि वो अपने सावधान रहें? मेरा आपके माध्यम से सभी हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, मजदूर वर्ग है, सभी अपनारे जो क्षेत्रवासी, सभी से अपील है, गुजारिश है कि महामारी बेशक कम हो रही है, आंकड़े बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन पिछली बार की तरह हमें इसके प्रति ढील नहीं बरतनी, सावधानी और पहले से ज़्यादा बरतनी है। चाहे हाथ धोना है, चाहे मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी हो, भीड़ भाड़ वाले एरियो में बचना हो, हर तरीके से इसके जो नियम कायदे सरकार ने बनाए हैं उनका निरंतर पालन करना और इससे बीमारी से मिलकर लड़ेंगे और सबसे जल्दी जीतेंगे। वितरण करने के लिए तो क्या आप और भी मतलब आगे इन चीज़ों का वितरण करेंगे और किन जगहों पर? ये जहाँ भी हमारे कोई ऐसा ज़रूरतमंद दिखाई देगा कि जहाँ पर भी कि हम इस चीज़ की सेवा दे पाएँ, तो पिछले 1.25 साल से हमारी ये सेवा लगातार जारी है, तन मन धन से, और अपने देश के लिए, समाज के लिए जो हमसे बन पड़ेगा करेंगे और ये हम जन सेवा प्रयास लगातार जारी रहेगा। मेरा नाम है जी लाखन सिंह। लाखन जी, किस तरीके से देखते हैं आपके इलाके के जो निगम पार्षद हैं आप लोग? देखो, जो हमारे निगम पार्षद है मनोज भाई साहब, ये पिछले साल से भी लगे हुए हैं लोगों की मदद करने में। राशन हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुए, और भी जो कोविड के विरुद्ध जो भी लड़ाई है, भाई साहब मनोज उसमें हमेशा आगे खड़े रहते हैं और गांव में सबका सहयोग करते हैं। जैसे सैनिटाइज़र और मास्क आज वेयर हाउस में वितरित करने आए नायिका में, हमको बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ में आगे रहते हैं भाई साहब। ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो पार्षद जी कर रहे हैं, और आई थिंक ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को आगे लेके जाता है। आज जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, हम सबको इससे बचना है और हम मिलके ही बच सकते हैं। मतलब इस तरीके से एकजुट हो के ऐसे कार्य को रेगुलरली करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें।
क्या मानते हैं नेताओं को घरों से निकल के आना चाहिए लोगों के बीच में, जिस तरीके ये बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है लोगों को कि अब चीज़ें हैं कि घर में बैठ के भी हर चीज़ें नहीं की जा सकती है, तो हमें सेफ्टी एंड प्रिकॉशन लेते हुए आगे बढ़ना है, चीज़ों को, ज़िंदगी को आगे बढ़ना। हम घर पे रह के रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमें आगे चलते जाना है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है व्यसन कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वितरण कर रहे हैं और हमारे संवाददाता दौलत शर्मा ने उनसे बातचीत करी। आइए देखते हैं शिल्पा के साथ दौलत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं RSONY न्यूज़। दिल्ली में लगभग 1 महीने के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले कंपनियों में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और जो अन्य कंस्ट्रक्शन है उनमें अब अनलॉक कर दिया गया। उनके कर्मचारियों को छूट दे दी गई है कि अब वो काम कर सकते हैं, लेकिन इस बीच कोरोना गाइडलाइंस को मानते हुए उनकी सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी है। उसी को देखते हुए वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत आज एक नायिका के वेयर हाउस में आए हैं। ये रजोकरी इनके वार्ड का सबसे बड़ा वेयर हाउस है, जहाँ पर कई कर्मचारी काम करते हैं और उनको मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने आ जाए हैं, क्योंकि अनलॉक के बाद भी जो सुरक्षा है वो बहुत बन जाती है और लोगों को सुरक्षा इस दौरान भी करनी है। इसका मतलब ये नहीं अनलॉक हो गया है तो सारी प्रतिबंध हट गए हैं तो आप सुरक्षा रखनी बंद कर दें। सुरक्षा भी इस समय बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से आज यहाँ पे आए हैं और मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं। मनोज जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, लगभग कितने कर्मचारी यहाँ पर हैं जिनको आपने मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं? देखिए, यहाँ करीब 400 साढ़े 400 के करीब कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। वेयर हाउस है काफ़ी बड़े ये हमारे रजोकरी क्षेत्र में, और एक जागरूकता अभियान था कि भाई बेशक आंकड़े कम हो गए लेकिन आपको सुरक्षा के को मद्देनज़र रखते हुए मास्क हमेशा लगा के रखना, सैनिटाइज़र अपने पास भी रखना है और हाथ धोते रहना है। बेशक आंकड़े कम हो जाए लेकिन हमें महामारी को हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल ढील नहीं छोड़नी पिछली बार की तरह, और हमें मिलकर इस महामारी को जब तक एक एक व्यक्ति को टीकाकरण ना हो जाए या बिल्कुल ये जड़ से समाप्त नहीं हो जाए, हम जब तक अपना जनसेवा प्रयास के माध्यम से इस तरह के कार्यों को अंजाम देते रहेंगे। क्या देखते हैं अनलॉक हो गया है, उसके बाद भी सुरक्षा भी बरतना बहुत ज़रूरी है, जो देखिए, अनलॉक इन लोगों के लिए हुआ है। बिल्कुल अनलॉक हो गया, उससे कोई खास वो नहीं है, सुरक्षा सर्वोपरि है। अनलॉक सारी चीज़ें खुल जाएं, अगर हम सुरक्षा को मान के चलेंगे तो इस बीमारी से हम निश्चित जल्दी ही जीत जाएंगे। जिस तरीके से निगम पार्षद का भी कहना है कि अनलॉक तो हुआ है लेकिन सुरक्षा रखना, अपना प्रिकॉशंस अपनाना भी बहुत ज़रूरी है, और भी बाकी लोग यहाँ पर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज निगम पार्षद आपके यहाँ पर आए हैं और लोगों को, जो आपके कर्मचारियों को सैनिटाइजर और मास्क वितरण करने, किस तरीके से देखते हैं? सर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये कंट्रोल करेगा काफ़ी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। हम लोग बहुत आभारी हैं पार्षद जी के, जो इन्होंने ये फैसिलिटी हमारे लिए प्रोवाइड कराई है। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा इससे, लोग अपने सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो अभी अनलॉक हो गया है आप लोगों के लिए, तो इस समय सेफ्टी रखना कितना ज़रूरी है आप समझते हैं, और उसमें कितना योगदान मनोज जी आज कर रहे हैं? सर, बहुत बड़ा योगदान है ये चीज़, सैनिटाइजर ये कराना बहुत ज़रूरी है कि जो लेबर क्लास होती है उनके लिए सब चीज़ अरेंज करना बहुत टफ होता है। हम लोग अपने तरफ से कर ही रहे हैं जो हम करा सकते हैं, पर उसके लिए भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और भी कई लोग यहाँ पे आए हैं, उनका हाथ बटाने के लिए उनसे बात करते हैं। किस तरीके से महसूस कर रहे हैं आज आप हाथ बटा रहे हैं निगम पार्षद का इस कार्य में? भाई साहब, ये बहुत ही नेक कार्य है जो मनोज महलावत जी द्वारा रजोकरी गांव के क्षेत्र में किया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से अपनी जो जीवन शैली जो अपने पर इसमें रूटीन में लेके आ रहे हैं, लोगों को इससे बहुत अच्छा मैसेज मिले कि अपनी मतलब जो इनकी सोच है, जो नई मतलब हर रोज़ कुछ नया करने की सोचते हैं, तो उसके साथ लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि मनोज जी जैसा कुछ काम करें। मनोज जी लगातार लोगों में इस तरह के सामान वितरण कर रहे हैं, MCD कर्मचारी हों चाहे अन्य लोग हों, तो देखते हैं इनकी जो उसके पीछे मेहनत है, किस तरीके से देख रहे हैं? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इतना ही नेक ईमानदार नेता आज तक अपनी जीवन शैली में कहीं नहीं देखा है, जितना इन्होंने कार्य किया है। पिछले लॉकडाउन में आप देख लीजिए, इन्होंने तन मन धन से पूरे क्षेत्र में गरीबों को राशन बांटा है, वितरण किया है। आज वृक्षारोपण के दिन भी इन्होंने सुबह पेड़ लगाए हैं, और अब नॉन स्टॉप बैक टू बैक अब ये मास्क और सैनिटाइज़र लेके यहाँ पर हम वेयर हाउस में रजोकरी क्षेत्र में आए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई जिए और लोगों की सेवा करते रहें।
जैसे कि लोगों ने भी तारीफ़ करी निगम पार्षद की कि लगातार चाहे वो उनके एमसीडी कर्मचारी हों चाहे अन्य लोग हों, उनमें लगातार मास्क और सैनिटाइज़र वितरण करना। आप देखते हैं किस तरीके से कर्मचारी जो हैं लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए, उनके फेस पर मास्क है। और कर्मचारी से बात करते हैं किस तरीके से आज वो महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं आपके क्षेत्र के नेता आपके पास आए और मास्क और सैनिटाइज़र वितरण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अभी अनलॉक हो गया है तो उसके बाद भी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपना रहे हैं आप? हाँ सर, वो तो अपनाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अनलॉक तो हुआ है लेकिन लोगों को अभी भी सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें अपनाना है और उसी का ध्यान रखते हुए वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महिलावत आज यहाँ के कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइज़र बांटने आए, क्योंकि सुरक्षा अभी भी लोगों को अपनाती रहनी चाहिए। आरसू न्यूज़ भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा है, जहाँ भी बाहर निकले पहले तो बेवजह बाहर ना निकलें, बाहर निकले तो मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगातार इस्तेमाल करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को अपना के रखें। मैं दौलत शर्मा, कैमरामैन शिल्पा के साथ, आरसू न्यूज़ दिल्ली।